तप के बिना किसी के जीवन में भी कोई निखार नहीं आता। कच्ची ईंटें, उनसे बना हुआ मकान चिरस्थायी नहीं होता, लेकिन यदि उन्हीं ईंटों को आग में पका दिया जाए, तपा दिया जाए, तो फिर वो ईंटें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन ईंटों से बना हुआ मकान सैकड़ों वर्षों तक टिकता है। आपने देखा होगा फौजियों को ट्रेंड करते समय आग के बीच से गुजारते हैं, अग्नि में से कूदाते हैं, पानी के दलदल के बीच से ऐसे तार लगा दिए जाते हैं, कटीले तार, जिसके नीचे से कोनियों के बल वो चल रहे होते हैं, ऊपर से गोलियां चल रही होती हैं। कंक्रीट या कहीं कंकर पत्थर से भरी हुई जमीन, कोनियां छिल जाएंगे, क्योंकि एक कृत्रिम युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, जिसमें ये समझाया जाता है कि तुम्हारे सामने जीवन की कठोरता, युद्ध जैसी स्थिति आए तो तुम अपने आप को उसके लिए तैयार करो। जितना जितना पसीना उस समय फौजी लोग बहाते हैं, उतने ही वो निष्णात, दक्ष, कुशल हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसी मजबूती आ जाती है। परफेक्शन के लिए वो अभ्यास जरूरी है। तो वो एक तरह का तप है। किसी विद्यार्थी को आप देखते हैं, कोई आईएएस के लिए चुना गया, तो इतने समय तक लगातार पढ़ना, बाहर संसार की रंगीनियां उसे आकर्षित करती हैं, दोस्त उसको मजबूर करते हैं, यहीं बैठे रहोगे किताबी कीड़े बनकर। लेकिन अगर बच्चा उस समय संसार की तरफ ध्यान देगा तो वो जो बनना चाहता नहीं बन पाएगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ से पास भी कर जाए। आईएएस पास कर गया, अब इंटरव्यू का समय है। इंटरव्यू के लिए जब जाएगा तो बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत बड़ा आत्मविश्वास चाहिए। कितने लोग डिग्री ले लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, उसके बाद फिर काम खराब। क्योंकि वो व्यक्तित्व भी तो चाहिए, वो हौसला भी चाहिए, वो पर्सनैलिटी, जिसे देखने के बाद इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला ये कह सके कि तुम वो व्यक्ति हो जो इस जगह पास करने के बाद उस कुर्सी पर बैठो कि तुम दूसरों को नियंत्रित करने के साथ साथ बड़े बड़े फैसले ले सको। तो मतलब हुआ कि परीक्षा पास करते समय भी अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना पड़ेगा। जिंदगी की परीक्षाओं को पास करते करते भी आपका चेहरा, आपका मन, आपका हौसला, आपका व्यक्तित्व उतना निखरना चाहिए कि देखने के बाद भी पता लगे कितनी आंधियां सही होंगी इसने, लेकिन आज भी हिला नहीं, हिमालय की तरह अटल खड़ा है। बस उसी समय उसको सैल्यूट मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि जैसे इंटरव्यू में पास हो गया और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और साथ में कहा कि 3 महीने की या जो भी ट्रेनिंग होती है वो होने के बाद अब आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे, दुनिया सैल्यूट करती है, तब वो निकल कर जब चलता है तो लोग सैल्यूट करते हैं। तो किसको सम्मान दिया जा रहा है? उसकी तपस्या को सम्मान दिया जा रहा है। तपस्या में अपने आप को निखारना। तो ये ध्यान रखिए, जो संसार की रंगीनियां देखने में लगे रह गए, आराम पसंद बने रह गए, वो सारी दुनिया को सलाम करते घूमते हैं, दुनिया उनकी तरफ नहीं देखती। लेकिन जिसने संसार की रंगीनियां, आराम, सुख सुविधा नहीं देखी, तपस्या करता रहा, मेहनत करता रहा, उसने एक मुकाम, एक पद, एक स्थान प्राप्त किया। उसके बाद जब वो अपने पद पर बैठता है
तो अब वो किसी को सलाम करता हुआ नहीं घूम रहा, दुनिया उसे सलाम कर रही है। तो अपने आप को अपने तप से वहाँ पहुँचाओ कि दुनिया तुम्हें सैल्यूट कर सके, दुनिया तुम्हें सम्मान दे सके। शिव भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए ये कहा गया, या हम ऐसे कहें कि भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए सबसे पहला कर्तव्य है तपस्वी बने। तपस्वी बनने में जो ज़्यादातर व्याख्याकारों ने अर्थ किए हैं उसमें कहा गया है कि तप का मतलब है सात्विक आहार, उपवास, संयम, शरीर की शुद्धि, ये शारीरिक तप आदि करते हुए चलें। इनके द्वारा आप अपने आप को सुदृढ़ करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहेंगे, दूसरा भाव ये है कि आपके नियम जो आपने जीवन में नियम बनाए, तप के माध्यम से आप अपने आप को निखारते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि आपके जीवन में भक्ति के लिए जो नियम बनाए उनको आप श्रद्धापूर्वक पूर्ण कर सकें, निभा सकें। ये भी तप है और साधारण तप नहीं है। यहाँ तक कि अगर बुखार भी हो, उठकर जाकर मंदिर नहीं पहुँच सकते और नियम निभाना है, तो अपने बिस्तर पर अगर तकिए का सहारा लगाकर आप आंखें बंद करके मानसिक रूप से भगवान शिव को जल चढ़ा दें तो आपकी पूजा वहाँ तक पहुँचेगी। नहीं बैठ पाते तो लेटे लेटे ही मन से अपने मन को, मनीराम को वहाँ जाने दीजिए। मन तो जा सकता है ना, तो वहीं से कहो तन तो नहीं जा पा रहा, लेकिन मेरे मन के तरंगे प्रभु तुम्हें प्रणाम कर रही हैं और मैं यहीं से आपको अपने पुष्प जलधारा अर्पित करता हूँ। और फिर अनुभव करना कि आप वहीं शिवालय में बैठे हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्भुत ढंग से मानसिक पूजा के विषय में व्याख्या की, जिसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो आप पूजा करते हैं उस पूजा में हाथ से करके आए उसका अपना लाभ है, लेकिन मानसिक पूजा 10 गुना ज़्यादा लाभ देती है। लेकिन मानसिक पूजा, मानसोपचार साधारण चीज नहीं है, उसकी भी विधि है, उसका भी एक तरीका है। उस पूरे उपाय को अगर आप अपनाते हैं तो आप यहीं बैठे बैठे पहुंच सकते हैं केदारनाथ। तो केदार घाटी में पर्वत शिखरों में जहाँ बर्फीले पहाड़ हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ वो स्थान, जलधारा बहती हुई नदी नीचे की तरफ आ रही है, 3 तरफ पर्वत आसमान को छू रहे हैं। आपको अनुभव होता है कि मैं उस स्थान में हूँ जहाँ ये पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलन हो रहा है। हालांकि पृथ्वी का वो भाग जहाँ से चलते चलते हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं ना, तो 22,000 फुट ऊंची चोटी जहाँ पर दिखाई देता है, बादल भी नीचे रह गए। लगता है जैसे आसमान झुक गया है। तो कैलाश मानसरोवर में जब आप पहुंचते हैं, मानसरोवर झील अलग दिखाई दे रही और कैलाश ऊपर की ओर, तो जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो अनुभव में आता है कि मेरे पाँव जमीन पर हैं लेकिन मेरा सिर शिखरों को छू रहा है, मतलब आसमान तक मेरा ध्यान जा रहा है। ये वो स्थान है जहाँ से पृथ्वी का मध्य भाग, जहाँ से पृथ्वी और आसमान एक हो रहे हैं और बीच में भगवान शिव की कृपा विराजमान है। तो यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ तो कभी कभी
वहाँ तक पहुँच सकें शरीर से तो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार पहुँच के आ गए, या फिर आपने कोई फिल्म देखी तो फिल्म के माध्यम से ही चल कर के पहुँच जाओ। मानसिक रूप से आप उस सरोवर में स्नान करके आइए, और एक मज़े की बात होगी अगर आप वहाँ अनुभूति करते हैं कि कितनी ठंडी हवा, कितना बर्फ़, तो आपको सीरन महसूस होने लग जाएगी। आपको महसूस होने लगेगा कि आप जहाँ बैठे हुए हैं आप वहाँ नहीं हैं, आप पहुँच गए हैं कैलाश में, या केदारनाथ आप गए हैं। तो केदारनाथ मानसिक रूप से जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको लगता है कि पर्वतों के मध्य में घिरा हुआ ये स्थान, कहाँ मेरे प्रभु ने आकर डेरा लगाया, वहाँ तक आज मैं भी पहुँच गया हूँ। यहाँ मनुष्य के पाँव या मेरे कुल के व्यक्ति के पाँव नहीं पहुँचे हैं, बल्कि ये समझिए एक भक्त अपनी प्रार्थना के पुष्प लेकर भगवान के दर तक पहुँच गया है। तो वहाँ जैसे ही आप पहुँचे, मानसिक रूप से पहुँचिए, तो क्या कहना है, प्रभु सबसे पहले तो मेरे पूर्वजों का प्रणाम स्वीकार करो, जिनका प्रतिनिधि बनकर के मैं आज तेरे दर पर यहाँ पहुँच गया हूँ, और धन्यवाद करता हूँ मेरे पूर्वजों का ही कोई संस्कार रहा होगा जो मैं सारे काम छोड़कर यहाँ तक आया। मेरे गुरु की कृपा रही होगी जिसने मेरे अंदर ये तरंग पैदा किए कि मुझे यहाँ आना है, तो मैं आ गया। मैं इस सारी दुनिया को बहका लेता हूँ, लेकिन आज तो मैं तेरे भाव में बह कर के यहाँ पहुँच गया हूँ। अब भगवान मुझे बहका कर मत छोड़ना, अब ऐसा कर दो कि मैं तेरा ही हो जाऊँ, तेरा ध्यान करते करते संसार को भी निभाऊँ, संसार के भी कर्तव्य करता रहूँ। तो बिल्कुल भाव भावना पूरी ऐसी बना लेनी चाहिए, भले ही आप अपने घर के मंदिर में बैठे, लेकिन मानसिक रूप से आप पहुँचिए माँ। तो कभी कभी आपका शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन मन को ऐसा बनाओ वो साथ दे। होता उल्टा है, हमारा शरीर तो साथ दे रहा होता है पर हमारा मन साथ नहीं देता। मन कहता छोड़ो भी, ऐसे क्या भक्त बनेंगे, पूरी दुनिया देख ली हमने, कोई इतनी भक्ति नहीं करता। और आजकल तो जोशी लोग कहने लग जाते हैं भक्ति ज़्यादा हो गई भैया, ये छोड़ दो नहीं तो फल नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो आदमी सोचता है लगता हमने कुछ ज़्यादा कर ली है। भक्ति जितनी भी करोगे कम है। मैंने कहा था ना कि रैदास ने गाया था, बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। न जाने कितने जन्म पहले मैं तुमसे बिछड़ गया था, अब तेरी याद इस जन्म में आई है, तो अब ये जीवन मेरा नहीं तेरा हो गया, अब तुम तेरा हो गया, अब तेरे लिए जीऊँगा। थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाइए। कुछ लोग प्रेम से आना चाहते हैं तो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। जो आगे बैठे हैं वो तो ठीक बैठे हैं, क्योंकि इससे आगे जो है ना, जो पीछे वाले हैं वो थोड़े थोड़े सरक जाएं ईमानदारी से। कब कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, गर्मी पहले ही इतनी हो रही है और क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा सरक जाइए। अभी तप की बात हो रही है ना, तपस्या में तो कहते हैं ना तपः सहने, तप का अर्थ होता है सहन शक्ति को बढ़ाना, और सहन शक्ति को बढ़ाने का भी यहाँ अर्थ होता है कि प्रसन्नता पूर्वक सहते हुए कर्तव्यों का पालन करना तप है। बस ये परिभाषा याद रख लीजिए। प्रसन्नता पूर्वक कर्तव्यों को निभाना और प्रतिकूलता को बर्दाश्त करना, ये तप है। कृष्ण भगवान ने 3 तरह के तपों का उल्लेख किया, जिसमें वाणी का तप भी है, शरीर का तप भी है और मानसिक तप भी है। इस सब के संबंध में भी थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप को इतना तत्पर कर लीजिए कि आपके नियम पूरे हो सकें, आपके कर्तव्य पूरे हो सकें, आप आलसी न बने, अपने आप को जंग ना लगने दें। किसी लोहे में जो लगा हुआ जंग होता है ना, वो लोहे को खा जाता है।
आप जानते हैं बहुत सारे गुनाहों में आलस्य को भी एक गुनाह माना गया है, लापरवाही को भी एक पाप माना गया है। लापरवाह होना और आलसी होना ये भी एक पाप है, ये भी एक गुनाह है। और ये गुनाह हमें करना नहीं चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं अगर आलसी हैं जिसमें गति नहीं है, और अगर लापरवाह हैं तो फिर हम ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जैसे किसी घड़ी में सुइयां ना हो लेकिन चल जरूर रही हो। उसके चलने का क्या फायदा? लापरवाह आदमी कुछ काम भी कर रहा हो, इधर चला जाए उधर चला जाए, लेकिन उसके चलने फिरने का कोई परिणाम नहीं निकलता। तो लापरवाही और आलस्य ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो तपस्वी आदमी होता है उस आदमी के पास सबसे बड़ा गुण यही रहता है कि वो आलसी नहीं होता, लापरवाह नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? जिम्मेदार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। कोई भी एक जिम्मेदार आदमी कहीं भी खड़ा हो, अकेला काफ़ी है, सब कुछ ठीक कर देगा। पूरे घर में एक समझदार और जिम्मेदार आदमी हो जाए, उस कुल को चमका देगा। किसी संगठन में एक जिम्मेदार और समझदार आदमी हो, संगठन को चमका देगा। और एक लापरवाह और आलसी आदमी महत्वपूर्ण स्थान में बैठ जाए, सारे किए कराए को मिट्टी में मिला देगा। तो अपने आलस्य को जीतना है, अपनी लापरवाही को जीतना है। जिम्मेदार बनिए। ऐसा जिम्मेदार नहीं, किसी ने कहा, कंपनी ने विज्ञापन निकाला, जिम्मेदार आदमी चाहिए, बहुत जिम्मेदार, अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। एक आदमी पहुंच गया, उसने कहा साहब मैं बहुत जिम्मेदार हूँ। अच्छा, तुम्हें नौकरी दी जाए तो पहले ये बताओ कि तुम कितने जिम्मेदार हो। बोले 10 कंपनियों में से निकाला गया, हर गलती का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया गया। हर किसी ने कहा यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार, तो महाराज मुझे रख लीजिए। तो ऐसा जिम्मेदार नहीं चाहिए, ऐसा जिम्मेदार जो दूसरों की भी गलतियों को सुधार दे, और जिसके जाते ही पूरे मशीनरी में ऊर्जा आ जाए, शक्ति आ जाए, तो उसे कहा जाएगा जिम्मेदार। और वो वही हो सकता है जिसकी ज़िंदगी में तप होता है। तो ये ध्यान रखिए, महान कार्य के लिए सहा गया कष्ट तप है, भक्ति के लिए सहा गया तप या दर्द वो तप है। इसी प्रकार से जब आप विद्या के लिए कष्ट सहते हैं तो उसका नाम तप है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से जब गुरु प्राप्ति के लिए, गुरु ज्ञान के लिए कष्ट सहते हैं, वो कष्ट कष्ट नहीं होता, वो भी तप कहलाता है। और उस तप को करने वाला तपस्वी धन्य होता है। कबीर ने तप करके निष्ठा से गुरु को पाया, गुरु के हो गए। और उसके बाद गुरु ने जहाँ खड़ा किया वहीं खड़े होकर अपना मन इतना गुरु से जोड़ लिया। स्वामी रामानंद महाराज कबीर को बाहर खड़ा करके और बोल कर गए, देखो कबीर तुम बाहर रहना, समय हो गया भक्ति का, मैं थोड़ा साधन भक्ति कर लूँ, और भक्ति साधन के बाद जब उठूँगा तो क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो रजाई लेने के लिए चलेंगे मार्केट में। कबीर बाहर खड़े रहे, सेठ आए मिलने के लिए, गुरुजी से मिलना है। बोले वो तो है नहीं, अभी मार्केट गए हैं, रजाई खरीद रहे हैं। आवाज़ गुरुजी के कान में भी पड़ गई, वो तो भक्ति में बैठे हुए थे। जब उठ के आए बोले तूने झूठ क्यों बोला, मैं तो अंदर बैठा हुआ था। बोले महाराज मैंने तो अपना मन आपके मन से जोड़ा हुआ था, और आपकी तरंगे बता रही थी कि आप बैठे जरूर भगवान की भक्ति में थे, लेकिन इस समय रजाई का मोल भाव कर रहे थे। स्वामी रामानंद ने कहा बोल तो तू सही रहा है, लेकिन अगर ऐसा मन जोड़ेगा तो फिर मैं चलूँगा कैसे। कबीर ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो अब तुम्हारा हो गया, अब मेरा मन मेरा नहीं रहा, मैं तो अपने गुरु का हो गया। और गुरु में से जो भी तरंग आएगी
वो तो यहाँ इस स्क्रीन पर, मतलब यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। गुरु के अंदर जो चल रहा होता है, इधर से आप कोई सीडी लगाते हैं तो स्क्रीन पे दिखाई देती ना, डीवीडी वगैरह। तो गुरु के अंदर चलती हुई भाव तरंगे आपके जीवन में भी चमत्कृत हो जाए, ऐसी तपस्या के द्वारा अपने आप को गुरु के भक्त बनकर शरणागति प्राप्त करें तो कल्याण होता है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। हुक्म हुआ कहीं भी कि पहुंचना है, बस सब काम छोड़े और पहुंच गए। क्योंकि मानना किसको है? सिर्फ गुरु को। सुनना किसको है? गुरु को। पहुंचना कहाँ है? गुरु की शरण में। तो जब हम इस तरह से तप करते हैं तो ये गुरु भक्ति अद्भुत कार्य करती है। और इसी का परिणाम होता है, जैसे बुद्ध का एक शिष्य सारिपुत्र, सारिपुत्र इतना श्रद्धालु, जब उसे बुद्ध की शरण मिली तो बुद्ध की शरण में रहता है। उसने कहा था कि मैं बहुत सारी जिज्ञासा लेकर आया हूँ, उनका समाधान कैसे होगा? तो बुद्ध ने कहा, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन में प्रश्न उठाना, मुंह से नहीं बोलना, रहना यहीं, सब शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। और उसके बाद ये हुआ, कुछ अरसे के बाद, कुछ अवधि के बाद घटा ये कि सारिपुत्र की सारी शंकाओं का समाधान हो गया। और शंकाओं का समाधान हुआ तो थोड़े समय के बाद देखने में आया कि बुद्ध में जो कुछ बहता था, वो ज्ञान धारा, वही सब बहनी शुरू हो गई सारिपुत्र में। और जब वैसी सुगंध आने लग गई, वैसी भावधारा आने लगी, परिणाम क्या हुआ? बुद्ध ने देख लिया कि अब सुगंध आने लग गई है। पूछा, कुछ प्रश्न बाकी हैं, जो पूछना है पूछ लो। उसने कहा, प्रभु अब पूछने की बात बची नहीं है, अब तो अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया। और जैसे ही वो घटना घटी तो बुद्ध ने कहा, फिर यहाँ से उठो और जाओ, और जाकर के पूरे संसार में जो पाया है उसे बांटना शुरू कर दो। तो सारिपुत्र चला और दूर गांव में जाकर उसने कहा, जानते हो, अमृत का कूप मेरा सद्गुरु है, उसके कुछ जल धाराओं को लेकर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम्हें खबरदार करने के लिए कि कहाँ भटक रहे हो। मेरे सद्गुरु के वचनों को सुनो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसने ज्ञान जो गुरु से पाया था वो देना शुरू किया और लोगों से कहे, ये जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा सद्गुरु कहता है। और अगर कहने में कुछ गलत लग रहा हो तो समझना मेरे कहने में गलती है, और अगर अच्छा लग रहा हो तो समझ लेना मेरा सद्गुरु मेरे अंदर बह रहा है। प्यासों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई, लोग श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। तो उसने क्या कहा, सारे प्रणाम जो मेरी तरफ कर रहे हो, मेरी तरफ नहीं मेरे गुरु की तरफ कर दो। और वो खुद भी हर दिन अलग अलग दिशा में प्रणाम करता था। लोग पूछते थे, किसे प्रणाम कर रहे हो? कभी उत्तर की, किसी दिन उत्तर दिशा में प्रणाम करे, किसी दिन दक्षिण में प्रणाम करे, किसी दिन पूर्व में, किसी दिन पश्चिम में। लोग पूछते थे, उधर कौन है? सारिपुत्र कहता था, जिधर जिधर मेरे गुरु का कार्यक्रम होता है वो जिधर चले जाते हैं उधर की दिशा में प्रणाम कर लेता हूँ। हवाओं को कहता हूँ कि जाओ, जाकर मेरे सद्गुरु के चरणों को छू कर आओ। सूरज की किरणों से कहता हूँ, तुमने मेरे सद्गुरु को छुआ है, अब मुझे भी छू रहे हो। मेरे गुरु के शरीर को और उनके चरणों को छुआ है, तो अब मेरे माथे को छू देना, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। बैठा कहीं भी है लेकिन जुड़ा हुआ अपने सद्गुरु से। परिणाम देखिए, बुद्ध की पूरी सुगंध सारिपुत्र में
उतर आए। ये श्रद्धा, ये तप, ये भक्ति आपको वहाँ लेकर जाती है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि जब आप तपस्वी बन जाते हैं, श्रद्धालु बन जाते हैं, विश्वास वाले बन जाते हैं, तो उस समय शिव धर्म का पालन करते करते आप अपना कल्याण करते हैं।